जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस टीवी हिंदी में। पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि और नव निधियों का स्वामी कहा गया है। पिछली वीडियो में आपने बजरंगबली की अष्ट सिद्धियों के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे नव निधियों के बारे में। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नौ निधियाँ हिंदू धर्म ग्रंथों के संदर्भ में कुबेर के कोष खजाने का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियाँ हैं। सबसे पहली पद्म निधि, नंबर 2 महापद्म निधि, नंबर 3 नील निधि, नंबर 4 मुकुंद निधि, नंबर 5 नंद निधि, नंबर 6 मकर निधि, नंबर 7 कच्छप निधि, नंबर 8 शंख निधि, नंबर 9 खर्व निधि या मिश्र निधि। माना जाता है कि नव निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। निधि का अर्थ है धन अथवा ऐश्वर्य, ऐसी वस्तुएं जो अत्यंत दुर्लभ होती हैं, बहुत ही कम लोगों के पास रहती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए घोर तप करना होता है। उन्हें ही निधि कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में कई निधियों का उल्लेख किया गया है, किंतु उनमें से 9 निधियां मुख्य हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को ये 9 निधियां माता सीता ने वरदान स्वरूप दी थी। किसी निधि से क्या होता है, चलो अब बात करते हैं पहली निधि के बारे में। पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुणों वाला होता है। उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। दूसरी निधि है महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ी के बाद नहीं रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होते हैं और 7 पीढ़ियों तक इसका ऐश्वर्य भोगता है। तीसरी निधि है नील निधि। नील निधि में सत्व एवं रज गुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए हम निधि के संपन्न व्यक्ति दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि 1 पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है। 5वीं निधि है नंद निधि। नंद निधि में रज तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि में संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खूब खुश होता है। दोस्तों, बात करते हैं छठी निधि के बारे में, मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि भी कहा गया है। इस निधि में संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या फिर दुर्घटना में ही होती है। 7वीं निधि है कच्छप निधि। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपभोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता है। 8वीं निधि है शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में ही जीवन गुजारता है। दोस्तों, बात करते हैं 9वीं निधि के बारे में और आखिरी निधि के बारे में। 9वीं निधि है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुसार ही इस निधि में संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का मिश्रण होती है। इस निधि में संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग या घमंडी होता है। वह मौका मिलने पर दूसरों का धन भी सुख भी छीन सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सिया राम।